एक जरूर देखें। क्लास में सन्नाटा था। वो विदेशी खिलाड़ी खड़ा हुआ था और उसने शौचालय जाने की इजाजत मांगी थी। अगले ही पल अध्यापक ने उसे देखा और गरजे, तू मेरी क्लास में इस तरह बेशर्मी दिखाने की हिम्मत करता है? और बस वो विदेशी खिलाड़ी एक पल में खत्म हो गया। रवि और उसके साथी दंग रह गए। ये कैसे हुआ? अर्जुन ने बिल्कुल यही किया और उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस विदेशी ने एक ही बात कही और सीधे मारा गया। अर्जुन ने जरूर कोई बेहद छुपा हुआ दिव्य उपकरण इस्तेमाल किया था और ये बेवकूफ विदेशी समझ बैठा कि वो भी यही कर सकता है। क्लास के बाद रवि का साथी अर्जुन के पास पहुंचा और घबराकर पूछा, भाई तुम बाहर कैसे गए? तुमने किया क्या था? अर्जुन ने हैरानी से देखा। शौचालय जाना था तो अध्यापक को बता दिया और चला गया। इसमें कैसे क्या है? फिर अर्जुन ने खुद उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ के हो? लगता है कल तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी। नए छात्र हो क्या? रवि के साथियों ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, हमें अभी अभी इस क्लास में धकेला गया है। भाई हमें कुछ नहीं पता यहाँ का, आप हमारी मदद करो। अर्जुन ने कहा, मैं भी नया हूँ, ज्यादा लोगों को जानता नहीं, ऊपर से चश्मिश टूटी हुई है, 3 मीटर के अंदर कोई भी साफ नहीं दिखा, कौन इंसान है कौन नहीं कुछ पता नहीं। रवि का साथी चौंका, तो तुम इतने सारे भूतों के बीच जिंदा कैसे हो? अर्जुन ने माथे पर बल डाला। भूत? कौन से भूत? साथी बोला, यही तो, यहाँ के सब लोग नियम कहानी के भूत हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। भाई तुम बहुत ज्यादा डरावनी कहानियां पढ़ते हो, सच में इतने नजदीकी दोष से कुछ नहीं दिखता मुझे। -1500 नंबर है, ऊपर से गंभीर दृष्टि वैषम्य। रवि के साथी ने तुरंत कहा, भाई हमारे एक साथी की आंखों का नंबर भी -1500 है, उसकी चश्मिश लगाओ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इससे पहले की बात आगे बढ़ती अध्यापक ने डांटा, क्लास में बातें बंद, ध्यान से पढ़ो। सब चुप हो गए। थोड़ी देर बाद खाने का समय आया। भोजनालय में नियम लिखे थे। पहला नियम, भोजनालय में ही खाना खाना अनिवार्य है। दूसरा नियम, खाना बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए। और भोजनालय की आंटी जो एक भूत थी ने सबको धमकी दी, बचाया तो काट डालूंगी। अर्जुन भोले में पहुंचा और हंसते हुए आंटी से बोला, आंटी जी शुभ रात्रि, थोड़ा ज्यादा मांस डालना, रात की पढ़ाई में बहुत दिमाग लगता है। आंटी एकदम मुस्कुरा गई, अरे बेटा बिल्कुल, अभी बढ़ती उम्र है, ज्यादा खाना चाहिए, लो। आंटी ताजा ताजा निकालती है। ये देखकर रवि का साथी हैरान रह गया। वो आपस में बोला, अर्जुन को खाना लेते देखकर लगा कोई अच्छा भूत मिल गया, लेकिन देखो इन भूतों का हमारे और अर्जुन के साथ बिल्कुल अलग अलग बर्ताव है। डरते डरते आगे बढ़ा और आंटी से बोला, आंटी मेरा पेट छोटा है, बस थोड़ा सा दे दो। आंटी की नजर बदल गई, थोड़ा सा? मेरा खाना अच्छा नहीं लगता? ठीक है तो तू। 既然你不想吃这些食物，那你 तभी रवि के एक साथी ने सोचा, अर्जुन की तरह ज्यादा मांगने पर शायद आंटी नरम पड़ जाए। वो बोला, आंटी जी मुझे भी ज्यादा दे दो, भरपूर एक बड़ी चम्मच, शुक्रिया। लेकिन आंटी का रवैया नहीं बदला, बचाया तो वैसे भी काट डालूंगी। अगला। रवि और उसके साथी एक कोने में बैठकर खाने को देखते रहे। ये खाना इंसानों का नहीं है, हम खाएं कैसे, क्या ना खाएं? एक साथी बोला, खाना ही पड़ेगा, भोजनालय के नियम है, खाना छोड़ा नहीं जा सकता, और अगर ताकत नहीं बची तो बाद में भागने तक की हिम्मत नहीं होगी। रवि के साथी ने अर्जुन से पूछा, भाई ये चीज आप कैसे खा लेते हो? अर्जुन ने बेफिक्री से कहा, बदबू थोड़ी है, मांस थोड़ा सख्त है, लेकिन ये शायद यहाँ का खास स्वाद हो, जैसे हमारे गांव में खास व्यंजन होते हैं, शुरू में अजीब लगते हैं, बाद में आदत हो जाती है। तभी वहाँ छोटी आ पहुंची। अर्जुन भैया भैया भैया, पूरे भोजनालय में हलचल मच गई। ये खतरनाक भूत लड़की इसकी बहन है, ये कैसे हो सकता है? शायद नियम कहानी ने इसे ये पहचान दी हो। अर्जुन ने छोटी से पूछा, छोटी मुझसे कुछ काम था? छोटी ने कहा, नहीं मैं इनके पास आई थी। रवि के साथियों ने विनम्रता से पूछा, छोटी जी आप हमसे क्या काम था? छोटी ने उन्हें बताया, अगली क्लास खेल कूद की है, खेल के अध्यापक ने कहा है तुम नए छात्र सेवा भवन की खेल सामग्री कक्ष से बास्केटबॉल लेकर आओ। रवि के साथी घबरा गए, आपस में बोले, भूत बिना वजह ये काम नहीं करवाएंगे, वहाँ गए तो जरूर खतरा होगा, क्या हम मना कर दें, कह दें रास्ता नहीं मिला? रोहन ने कहा, बिल्कुल नहीं, जब भूत ने सीधे आदेश दिया है तो ये अनिवार्य नियम बन गया है, मना नहीं कर सकते, कोई रास्ता नहीं, सब साथ मिलकर सावधानी से चलते हैं और देखते हैं। रोहन ने अर्जुन से विनम्रता से कहा, भाई मैं रोहन हूँ, हम इस स्कूल में नए हैं, रास्ता नहीं पता, क्या आप हमारे साथ बास्केटबॉल लाने चलोगे? अर्जुन ने बेझिझक कहा, बिल्कुल, सब एक ही स्कूल के छात्र हैं, एक दूसरे की मदद करना तो जरूरी है। सामग्री कक्ष में पहुंचकर रवि के साथियों की सांसें थम गई। वहाँ रखी हर गेंद दरअसल एक श्रापित खोपड़ी थी और यहाँ बेहद कम या शायद सिर्फ एक ही गेंद सुरक्षित थी। गलत गेंद उठाने पर तुरंत श्राप लगने का खतरा था, लेकिन अर्जुन वो सीधे गेंदों के पास गया और उन्हें थपथपाने लगा। रवि के साथी कांपते
हुए फुसफुसाए, भाई धीरे धीरे। लेकिन अर्जुन को कुछ पता नहीं था। वो बोलता रहा, ये गेंद बेकार है, हवा ही नहीं, ये भी नहीं, ये भी, इन सब की गुणवत्ता बहुत खराब है, लगता है बहुत समय से पड़ी है। खैर काम चलाते हैं, चलो भाइयों क्लास में चलते हैं। -1500 की आंखों से अर्जुन को सब कुछ आम लगता था, खोपड़ियां भी, भूत भी। खेल कूद की क्लास शुरू हुई। अध्यापक ने घोषणा की, आज बास्केटबॉल का मुकाबला होगा, अभी तुरंत अपनी अपनी टीम बनाओ। रवि ने अपने साथी से कहा, यहाँ खेल कैसे खेलेंगे, वे लोग हमें गेंद नहीं समझते, वे हमें ही गेंद की तरह उछालेंगे। अर्जुन ने छोटी को देखा और पूछा, छोटी साथ में टीम बनाए? छोटी ने हाँ कही। फिर अर्जुन ने अपने रूममेट आकाश को बुलाया, आकाश आजा, 3 हो जाएंगे। पास में खड़े भूत एक दूसरे को देखने लगे, ये इंसान भूतों के साथ टीम बना रहा है। अध्यापक ने घोषणा की, पहला मुकाबला, नए छात्र बनाम शैतान टीम। अर्जुन ने छोटी से कहा, छोटी तुम यहाँ रुको, मैं उस तरफ पानी की मशीन से 2 बोतल पानी लेकर आता हूँ। अर्जुन के जाते ही रवि के कुछ साथी उसके पीछे गए। उन्होंने अर्जुन को घेर लिया। एक खिलाड़ी ने गुस्से से कहा, बस करो, तुम कब तक ये नाटक करते रहोगे? तुम यहाँ अपने घर के बगीचे में टहलने की तरह घूम रहे हो, सच बताओ क्या छुपा रहे हो? तुम्हारे पास कोई छुपा हुआ उपकरण है, वो निकालो। अर्जुन ने शांति से कहा, मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। दूसरे ने कहा, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो, तुम हमें मरते देखते रहे और बगल में मुस्कुराते रहे, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हें भी चैन से नहीं रहने देंगे। तभी आवाज आई, ये क्या हो रहा है? छोटी वहाँ आ गई थी। खिलाड़ी घबरा गए, कुछ नहीं, बस बातें कर रहे थे। छोटी ने अर्जुन से पूछा, भैया तुम ठीक हो ना? अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, शायद भाषा की समस्या रही होगी, आजकल के बच्चों पर बहुत दबाव होता है। छोटी ने एक नजर उन खिलाड़ियों पर डाली और सिर्फ इतना कहा, ओह। पहला मुकाबला शुरू हुआ। रवि और उसके साथियों को समझ नहीं आ रहा था कि खेले कैसे। शैतान टीम ने जीत हासिल की। 本局由魔鬼队胜利。 अर्जुन पानी लेकर वापस आया और बोला, यार इतनी दूर से भी तुम लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी, एक एक की आवाज आसमान हिला रही थी। ये मुकाबला कितना जबरदस्त रहा होगा। -1500 की आंखों वाले अर्जुन को खेल के अध्यापक बस एक पंखों की सजावट पहने ताकतवर भेड़िया लगे थे। अब दूसरे मुकाबले की बारी थी। अर्जुन, छोटी और आकाश की टीम। अर्जुन ने छोटी को गेंद पास की और जोर से बोला, छोटी पकड़। छोटी ने शानदार खेल दिखाया। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वाह छोटी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी खिलाड़ी हो। पास खड़े भूत कांप उठे, इसने छोटी के सिर पर हाथ रखा, क्या ये जिंदा रहना नहीं चाहता? तभी एक भूत खिलाड़ी ने अर्जुन को जोर से धक्का दिया। अर्जुन ने उससे कहा, भाई ताकत तो बहुत है, गेंद चलाओ, लोगों से क्यों टकराते हो? छोटी की आंखें बदल गईं। उसने उस भूत खिलाड़ी को देखा और कहा, मेरे भैया को हाथ लगाना चाहता है? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं जिसे चाहूं उसे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करें।